हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम डीएलएड वर्सेस बीएड दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए और किस कोर्स में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस में देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड और बीएड में कंपैरिजन करने वाले हैं सेशन 2023-25 के रिगार्डिंग। तो दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूँ डीएलएड, जिसे हम ईटीटी कोर्स भी कहते हैं, और वर्सेस बीएड, तो दोनों में से कौन कौन सी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में बताएंगे, फ़ीस कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की, इसके अलावा ड्यूरेशन कितनी है कोर्सेज़ की सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो बातें हम करेंगे कोर्सों के रिगार्डिंग, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सब चीज़ें क्या है। उसके बाद एग्ज़ाम और टीपी, जिसे हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। जॉब्स, दोनों कोर्स करने के बाद आपको किस तरह की जॉब्स जो है वो मिलेंगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा जो दोनों कोर्स हैं, दोनों में से कौन सा कोर्स बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के बारे में। तो डीएलएड, जिसे हम पीटीटी कोर्स कहते हैं, और बीएड, तो दोनों में से आप यहाँ पर कंपैरिजन टेबल दे सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ डीएलएड की, तो डीएलएड का पूरा नाम जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और ईटीटी का मतलब है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग। बीएड की बात करूँ तो बीएड का मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो दोनों में जो रजिस्ट्रेशन है या एडमिशन के बाद जो भी एलिजिबिलिटी होती है, वो जो डीएलएड कोर्स के लिए आपको 1 से लेकर 5th क्लास के लिए टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है, और इसी तरह जो बीएड कोर्स करते हैं वो 6th क्लास या 12th क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डीएलएड कोर्स के लिए आप पीआरटी टीचर्स बन सकते हैं, जिसे हम प्राइमरी टीचर्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो बीएड करेंगे वो टीजीटी या पीजीटी टीचर बन सकते हैं या इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी का मतलब है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वो होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं और उन्होंने बीएड का कोर्स किया होता है। तो वो जो टीचर हैं वो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक स्टडी जो टीचर है वो बन सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम पीजीटी कहते हैं, तो इसमें बीएड के बाद आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है या बीएड से पहले आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 12 तक जो है वो स्टडी करवा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एडमिशन में। तो इसके लिए आपको जो डीएलएड और ईटीटी का कोर्स है उसमें आपको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बीएड के लिए पहले ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो लिया जाता था, बट इस सेशन से डीएलएड और ईटीटी के लिए जो एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद ही आपकी जो एडमिशन है वो होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी, तो मेरिट बेस पर ही दोनों के लिए जो एडमिशन है वो करवाई जाएगी। तो दोनों के ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का ही कोर्स है ईटीटी का, और 2 साल का ही कोर्स है बीएड के लिए। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो डीएलएड कोर्स के लिए 2023 सेशन से जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। पहले इसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th क्लास थी। तो बीएड की बात करें तो बीएड के लिए पहले ऑलरेडी ही जो ग्रेजुएशन बेस था, तो अब इनके लिए जो परसेंटेज रहेगी ग्रेजुएशन में, दोनों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है। तो डीएड और बीएड के लिए जनरल के लिए 50% है, एससी और बीसी कैटेगरी के लिए 45% नंबर जो है वो होने चाहिए ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग फीस एंड कोर्स फीस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी रहेगी और कोर्स फीस कितनी रहेगी। तो अगर मैं डीएलएड की बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी की 600 है और एससी कैटेगरी के लिए 300 है। इसी तरह बीएड की बात करें तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2600 है, और एससी की बात करें तो 1300 है। इसी तरह अगर हम कोर्स फीस की बात करें तो इसमें जो कोर्स फीस रहने वाली है गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए जो फीस रहेगी वो 18,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है 2 साल के लिए। इसी तरह अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर
80,000 से लेकर 1 लाख तक जो फीस है वो हो सकती है 2 सालों के लिए। तो डिपेंड करेगा वेरिएशन, जो भी प्राइवेट कॉलेज है अलग-अलग फीस होती है। 1 साल की 40,000 से जो फीस है इनकी स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट कॉलेज की। तो अगर हम गवर्नमेंट डाइट्स की बात करें तो आपकी फर्स्ट ईयर की 9,000 लगेगी और उसके बाद आपकी जो फीस है वो 8,000 लगेगी। तो ये भी थोड़ी चेंज हो सकती है, इसलिए 18,000 से 20,000 तक आपकी गवर्नमेंट डाइट में जो है वो डीएलएड का कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर 18,000 से 20,000 तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो सकता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर 60,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी जो फीस है वो लग सकती है। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 30,000 से शुरू होकर जो नेक्स्ट उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फीस है वो 30,000 से शुरू हो जाती है फर्स्ट ईयर की। अगर हम 2 साल की बात करें तो 60,000 से जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेज फीस जो शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो एक तो क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब क्या है कि 10th क्लास में आपने जो भी मेन सब्जेक्ट हैं वो पास किए हुए होने चाहिए। इसमें आपका इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, मैथ, एसएसटी और जो साइंस सब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हुए होने चाहिए। उसमें आप पास हुए होने चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट आपने पास किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट, एग्ज़ाम और टीपी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि डीएलएड कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट है वो नॉन सब्जेक्ट है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बीएड की बात करें तो यहाँ पर आपको कोर्स करने के लिए पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन जो है वो आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैथ साइंस हो गया या एसएसटी कह सकते हैं। इस तरह आपको कुछ कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे जिससे कि आप सब्जेक्ट टीचर जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 2 साल का कोर्स है, तो 2 बार आपके जो एग्ज़ाम है वो लिए जाएंगे दोनों ही कोर्सेस में। इसके अलावा कोर्स करते टाइम आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो भी लगाई जाएगी। तो दोनों ही कोर्सेस में दोनों ही 2 साल में आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो लगाई जाएगी। तो जो डीएलएड का कोर्स है उसमें जो टीचिंग प्रैक्टिस का जो टाइम है वो अलग है और बीएड में जो टीचिंग प्रैक्टिस का टाइम है वो अलग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको डीएलएड कोर्स करते टाइम भी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाता है, जिससे कि उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट डाइट्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जॉब्स के बारे में। तो दोनों कोर्स अगर आपने कर लिए हैं तो किस कोर्स के करने के बाद आपको बेनिफिट होगा जॉब में। तो यहाँ पर अब जो भी कंक्लूजन कह सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डीएलएड का कोर्स करेंगे तो यहाँ पर हम ऑल सब्जेक्ट जो हैं क्योंकि स्टडी करते हैं तो इसलिए हम प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो अगर हम बीएड का कोर्स करेंगे तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, जैसे मैथ टीचर बन गए, साइंस टीचर बन गए, इंग्लिश टीचर बन गए। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के ही टीचर बन सकते हैं और ईटीटी करने के बाद हम सभी सब्जेक्ट जो हैं वो टीच करवा सकते हैं, इसलिए हम प्राइमरी टीचर जो हैं वो बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्टों के बारे में कितनी वैकेंसीज आती हैं, तो लेटेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ईटीटी का कोर्स करते हैं या ईटीटी की जो जॉब्स निकलती है कुछ समय पहले ही इस साल ही जो 435 जो टीचर्स हैं वो रिक्रूट कर लिए गए हैं। इसके बाद जो 994 है उनका भी सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही ये जो 994 जो वैकेंसी है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और जो टीचर है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बीएड की बात करूँ तो यहाँ पर जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुई है वो 4161 हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में जो डीएलएड का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम 10,000 के करीब या 11-12 हज़ार के करीब जो स्टूडेंट्स हैं ईटीटी का कोर्स करने के बाद जॉब कर रहे हैं। तो जो भी ईटीटी का कोर्स करेंगे क्योंकि ऑल सब्जेक्ट होते हैं तो इनके लिए जो पोस्ट निकलती है वो सभी स्टूडेंट उसमें अप्लाई करते हैं और जॉब मिल जाती है। तो अगर मैं बीएड के कोर्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पर जो पोस्टें निकलती हैं तो जो भी सब्जेक्ट टीचर होते हैं तो यहाँ पर जैसे 4161 है तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज जो पोस्टें वो निकली थी। तो जैसे मैथ की मान लीजिए 300 पोस्टें हैं, इंग्लिश की 500 पोस्टें हैं, हिंदी की 600 पोस्टें हैं। तो इस तरह अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज जो पोस्टें हैं वो निकलती हैं। तो इस तरह इस पोस्टों के अकॉर्डिंग भी आप अपना जो कंक्लूजन है वो कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं या कौन सा कोर्स करेंगे आपको। इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम रखी हुई है तो आपके लिए ईटीटी का या डीएलएड का कोर्स जो है वो बेटर है। अगर आपने अदर स्ट्रीम जैसे नॉन मेडिकल है या आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो
मेडिकल स्ट्रीम में हैं, तो इसके लिए आपको जो बीएड का कोर्स है वो बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप ईटीटी का कोर्स करके जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशंस मिलती है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके रिगार्डिंग भी, या फिर डिपार्टमेंट में आपकी जितनी सर्विस हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर आपने बीएड की है और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो प्रमोशन है वो मिलती रहती हैं। वहाँ पर आप लेक्चरर बन सकते हैं या फिर उसके बाद प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, और भी जो आपको प्रमोशन है वो मिलती रहती है। तो इस तरह अगर हम कंक्लूजन की बात करें कौन सा कोर्स बेटर है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स बेटर है। तो दोनों ही कोर्स जो हैं वो बेटर हैं। बीएड करने का एक और बेनिफिट है कि आपका जो पे स्केल रहेगा वो प्राइमरी टीचर से ज़्यादा रहेगा। तो इसी तरह आप जो सीनियर स्कूल्स है वहाँ पर आप टीच करवाएँगे। अगर हम प्राइमरी टीचर्स की बात करें या ईटीटी कोर्स करने के बाद बात करें तो वो प्राइमरी लेवल तक ही रहेगा। तो इस तरह दोनों कोर्स का अपना जो बेनिफिट है, तो आप जो भी डिसीज़न करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपने देखा होगा कि दोनों के लिए ग्रेजुएशन कंपल्सरी कर दी गई है, तो आप दोनों कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप पहले या बीएड कर लीजिए या फिर ईटीटी कर लीजिए। अगर आपको उतनी देर तक जॉब नहीं मिलती है तो नेक्स्ट आप अलग दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोनों कोर्स करने का बेनिफिट होगा कि जो भी पोस्ट निकलेंगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आप ये दोनों कोर्स कर लेते हैं तो जॉब्स के लिए आपको कौन-कौन से जो टेस्ट है वो देने पड़ेंगे। तो अगर आप डीएलएड का कोर्स करेंगे, तो आपको यहाँ पर पीएससेट 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और पंजाबी का टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 3 जो टेस्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे जॉब्स के लिए। इसी तरह अगर बीएड की बात करें तो अभी तक इसके लिए जो पीएससेट 2 क्लियर करना पड़ता है और सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई लेटर नहीं है जिसमें पंजाबी टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया हो। तो फिलहाल बीएड के लिए अभी तक फिलहाल 2 ही जो टेस्ट है वो करने पड़ते हैं, पीएससेट 2 और सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है आपको। तो ये सारा जो कोर्स का कंक्लूजन था या दोनों का कंपैरिजन था, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों के बारे में आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। तो डीएलएड और बीएड कोर्स में कौन सा कोर्स बेटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप जिस स्ट्रीम में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अपने फीस के अगर फीस का देखना चाहते हैं किस में कितनी ज़्यादा फीस है। फीस की बात करूँ तो डीएलएड में कम फीस है, बीएड में ज़्यादा फीस है कोर्स करने की। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज़ हैं अगर आप ये दोनों ही कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपके साथ जल्दी किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।